अंजुमन जाफिया पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर बुक्स इंटरनेशनल की जानिब से छठी की किताब में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की गई तौहीन की मजम्मत, हुकूमत हिंद से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आज का ये हमारा जो एहतजाज है इस सिलसिले में है कि इमाम खुमैनी रहमा की जो तस्वीर डाली गई है, जो कॉन्फ्रेंस जो जुमले लिखे गए हैं इनके लिए, और जो इसको रूप में पब्लिक किया गया है CRD के रूप में, और हम पूरी दुनिया को यहाँ बताना चाहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमा कोई आम ज़ात नहीं है, कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि एक अजीम शख्सियत है। मज़लूमीन को निजात देने वाले, मुकम्मल तरीके से इस्लामी जो क़वानीन और इस्लामी जो अहकामात का इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक इस्लामी हुकूमत का क़याम किया ईरान, रिपब्लिक इस्लाम ईरान के सिलसिले में, और एक अजीम शख्सियत है, हर दिन अजीम शख्सियत है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह, और तमाम जितने भी शिया हैं सब उनको फॉलो करते हैं, सब मानते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो है इस तरीके की बात की गई और हमारे दिलों को, हमारे अक़ीदों को ठेस पहुंचाया गया। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर शदीद मज़म्मत करते हैं और अपनी हुकूमत हिंद से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो इसमें जितनी जल्दी हो सकती है वो कार्रवाई करें, और जो भी वाकई जो सज़ा हो इनको दें, ताकि फिर आइंदा हमारे ही नहीं बल्कि किसी के भी जो है अजीम शख्सियात पर उंगली न उठाई जाए। ये सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा किया गया है, ये हमारे खिलाफ जो है, लिहाजा हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अंजुमन जाफिया पुंछ के ज़ेर सरपरस्ती हो रही है, इसमें अक्टूबर इंटरनेशनल बुक्स जो पब्लिशर हैं उन्होंने जो एक किताब शाया की है 6th क्लास की, उसमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जो शिया कम्युनिटी के दिलों को बड़ा मजरूह किया है। क्योंकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ शियों के लीडर नहीं हैं, वो इस्लाम की बरगज़ीदा शख्सियत है। वो खाली हिंदुस्तान में उनको नहीं माना जाता, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वो उनको फॉलो करते हैं। और आज भी आप देखें कि उन्होंने जो भी आज तक जो भी काम किए हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो है कि उन्होंने बादशाहत को ख़त्म करके जमहूरियत और इस्लामी जमहूरियत इनकलाब ईरान में जो इनकलाब लाया है, इस्लामी इनकलाब, ये उनका सबसे बड़ा काम है। और जो अल्फाज आज इस पब्लिशर ने इस्तेमाल किए हैं उनके लिए ये बड़े ही नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। और हम ये चाहते हैं और हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं कि इस पब्लिशर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो बरोज़े जुम्मा हम एक बड़ा एहतजाज लेके बाज़ारों में निकलेंगे, क्योंकि ये हमारे दिलों को बहुत दुख पहुँचा है इस अल्फाजों से जो इस पब्लिशर ने इस्तेमाल किए। और हम ये चाहते हैं कि इस बुक को जल्दी से जल्दी पूरे हिंदुस्तान से हटाया जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में रोड शो किया, पार्टी लीडर कमलजीत सिंह की रिहाइशगाह पर भी किया लोगों को खिताब। इलेक्शन होने वाला है, मुझे बड़ी खुशी हुई जब से मैं पुंछ में एंटर हुई हूँ। मैंने शुरू किया बखिया से और कल मैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, आज उसके बाद कल मेंढर और आज पुंछ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत अपने सरदार भाई, अपने पहाड़ी हो, गुजर हो, हिंदू हो, सबको मिलजुल के देखा और सबने मेरा बहुत पुरजोर स्वागत किया। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, मैं कोशिश करूंगी। मेरे मुफ्ती साहब ने तो मुगल रोड बनाया था, इस पे टनल बन जाए ताकि हमारी आसानियां हो जाए आने जाने में। और भी मसले मसाइल हैं, बिजली कहीं नहीं है, बिजली फीस बहुत ज्यादा है। मैं आवाज उठाने का आपसे वादा करती हूँ, मैं कोई झूठी बातें नहीं करती, क्योंकि मुझे कल फिर आपके पास आना है। तो इंशाल्लाह मैं जब कामयाब हो जाऊंगी फिर आपके पास आऊंगी, बैठूंगी, और आपके जो छोटे मोटे मसले जो मेरे MP LED से
काम हो सकते हैं उसमें आपसे पूछ के काम करेंगे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त बारिश हो रही है, आप सब भीग चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ 7 मई को निकल के आप मुझे कामयाब करेंगे और मुझे शुक्रिया करने का मौका जरूर देंगे। बहुत किसी का बहुत शुक्रिया। वेलकम किया गया है तो उसको लेकर महबूबा मुफ्ती साहब ये टूर पे इलेक्शन कैंपेन पर यहाँ जिला पुंछ की टूर पर थे, तो मैंने उनको यहाँ पर अपने घर बुलाया। पुंछ शहर की तरफ से अपने दोस्त यार रिश्तेदार जो मेरे सपोर्टर हैं, तो हमने आज उनका वेलकम किया। बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ढीला पड़ गया। फिर मंडी के दूर दराज इलाकों में महबूबा मुफ्ती का शदीद बारिशों के बावजूद किया गया इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती ने सभी का किया शुक्रिया अदा। कहा अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा इंतखाबात को मुअख्खर करके धांधली करने की जा रही है कोशिश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बड़ा इस्तेमाल किया बारिश के होने के बावजूद। मैं आज आई हूँ आपसे मदद मांगने के लिए। इलेक्शन होने वाले हैं और आप जानते हैं मैं आपकी उम्मीदवार हूँ। यहाँ से मैं पहले भी इन इलाकों में आई हूँ जब मुश्किल हालात थे। आज मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, वोट डाल के मुझे कामयाब कर लीजिए। इंशाल्लाह वो सब ठीक होगा तो मैं आपके यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आऊँगी। आपके जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको सुनूंगी। मुझे मालूम है वो जो लोग हैं और अमीर का रूल है वो बहुत प्रयास किया यहाँ से जाने के लिए, उसकी मैं बात करूँगी। आप जानते हैं आज के हवाले से में बात करना जरूरी है। नौजवानों की बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है, बिजली कहीं नहीं है, बिजली फूल का इस्तेमाल हो गया है, बहुत सारे मुश्किलात है। तो मैं आज आप सबसे जितने भी यहाँ लोग हैं, कश्मीरी है, मेरे बुजुर्ग भाई है, पहाड़ी है, बकरवाल है, जितने भी है, सबसे गुजारिश करने आई हूँ जब आपको आपकी मदद करने के लिए जो मुश्किलात है आज मुझे आपकी जरूरत है और आज इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आई। मुझे कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद मैं फिर से आपके पास आऊंगी और जो आपकी छोटी मोटी जैसी भी डिमांड होंगी, खासकर नौजवानों की डिमांड होती है, गाँव की इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगी। मेरी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी बहुत शुक्रगुजार। खास कर ये बच्चे भीग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। 7 तारीख को वोट डाल रहे हैं, कामयाब हो जाऊंगी। मैं फिर आपसे गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। वकार रसूल वानी कांग्रेस सदर जम्मू कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम 6 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद की होगी। जी मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें जीतेंगी और जब रिजल्ट निकलेगा जून में निकलेगा, 2 जून की 4 जून को निकलेगा, उस वक्त आप दोबारा कैमरा लेके आ जाइएगा
और हमें मुबारक दे दीजिएगा कि जम्मू की 2 सीटें भी इंडिया अलायंस ने जीती, कांग्रेस ने जीती। कश्मीर की जो 3 है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर हम एनसी को सपोर्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, और लद्दाख की 1 हम जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने लोगों का पढ़ लिया था सिस्टम। लोग बहुत परेशान है, स्मार्ट मीटरों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उससे लोग परेशान हैं, हर चीज से परेशान है। लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, मुलाजिम दुखी हैं, पढ़े लिखे नौजवान दुखी हैं। हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने एमएड बीएड किया है, 2012 में टीचर पोस्ट निकली है, आज तब से 12 साल हो गए। अगर किसी 30 साल की उम्र में किसी ने उस वक्त एमएड किया हो, बीएड किया हो, आज वो 42 साल की लड़की होगी, ओवरेज होगी, उसका जो वो डिग्री है वो डस्टबिन में चली गई। और यहाँ पे जो ये ABCD पार्टियां बोल रही है ना, जो कल इन्होंने वहां पे भी लिखा है, ABCD पार्टी और बीजेपी ने, कि अनंतनाग का इलेक्शन जो है डेफर करो। उसमें आपने देखा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का साइन है, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी का साइन है, गुलाम नबी आजाद जो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बोलता है, उसका जो एडवोकेट सलीम पड़े साहब कैंडिडेट है अनंतनाग से, उसका साइन है। ये सारी बीजेपी के ABCD टीमें हैं, इन्होंने दरखास्त दी है कि वहां पे डेफर किया जाए। तो मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं कि क्यों आप डेफर करना चाहते हो? क्या चिनाब वैली में मड़वा दर्शन में गाड़ी जाती थी? आपने वो रोजू में इलेक्शन करवाया, इतनी परेशानी लाई। एक तो रोजा था, दूसरा कंपेन करना पड़ता था हमको। सामाजिक कारकुन कपिल सिब्बल ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रियासी जम्मू सीट पर वोटरों का 72% में वोट डालने के लिए किया शुक्रिया अदा। मुबारक देता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग 72.32 उन्होंने मतदान किए हैं, और ये पिछला रिकॉर्ड 2019 का भी हमारे वोटरों ने बदलाव को लेकर के, वोट फॉर चेंज को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के ये वोटिंग की है। और इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि हम कामयाब हुए। हमने लोगों को अपनी बातों से और उनको ये जो अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन के लिए वोट डालिएगा, उन्होंने वोट डाले, और इसका बहुत बड़ा परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। और हमने उनको जगाने में कामयाब हो गए कि हमारी रियासत टूट गई, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 से इल्हाक की शर्तें, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, उनकी पगड़ियां बुरी तरह से ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमें तौहीन की, हमारे बुजुर्गों की। आज ये जो पोलिंग हुई है जम्मू रियासी और परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, 72% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। और इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर की पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DIGs और SSPs, तमाम DCs को और डिवकॉम को, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के ड्यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत व्यवस्था अच्छी की, और एक शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर पुलिस ने वोटिंग के लिए व्यवस्था की हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था की हुई थी, और 72% से भी ज्यादा वोटिंग, शांतिपूर्वक वोटिंग जम्मू रियासी सीट के ऊपर हुई है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन को हम यहां से एक पैगाम भेज रहे हैं कि जो आपने पुंछ, राजौरी और अनंतनाग सीट के ऊपर चुनावों को डेफर करने की योजना बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पहले तो भारतीय SSP करगिल श्री राम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़क हादसा में बच्चों की मौत की इंक्वायरी के पेशरफ्त के हवाले से थी तफसीली जानकारी। उसका मौत हुआ था। उसके बाद हमने स्पॉट पे पहुंचे थे और वहाँ पे एश्योरेंस भी दिया था दैट जल्दी से हम इसको अक्यूज को पकड़ेंगे। कल 6:30 बजे हमने टीम हेडेड अंडर नितिन IPS हम इसको अक्यूज को पकड़ के लाए थे। उसमें मेन अक्यूज थे गोविंदर सरके, सन ऑफ मोतीलाल, रेजिडेंट ऑफ नेपाल। उसका एज है 17 साल, वो नाबालिग बच्चा है।
तो इसमें ये जेसीबी का मालिक इन्वॉल्व है, क्योंकि इसी ने ये गाड़ी दिया है इस बच्चे को, और एक्सीडेंट होने के बाद इसको गाड़ी को भी छुपा के रखा है और दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम डालने के लिए कोशिश भी किया है, और एविडेंस मिटाने के लिए गाड़ी को धोया भी है इसने। सो ये सब देख के हमने अभी इसमें एफआईआर में और सेक्शंस ऐड किया है, 201 फॉर ट्राइंग टू इरेज एविडेंस, और इसको हमने ओनर को भी पकड़ के अभी लाया है, एंड 287 भी हम इन्वोक कर रहे हैं। सो इस केस में हम विद इन अ स्पैन ऑफ 10 आवर्स अक्यूज को पकड़ लिया है, एंड फिलहाल दी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इसमें एफएसएल एविडेंस भी मिला है, जेसीबी से थोड़ा टिश्यू और खून भी मिला है, विच विल बी सेंट फॉर फोरेंसिक्स। इसमें और भी एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कल थोड़ा पुलिस नेग्लिजेंस के बारे में भी बात हो रहा था, और इंक्वायरी के बारे में भी मैंने बोला है। सो कल साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हमने दूसरा इंक्वायरी भी कर रहे थे, उसमें हमको एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में भी इंक्वायरी चल रहा था। सो एक्सीडेंट हुआ है 8:40 से 8:56 के बीच में, क्योंकि हमारे पास 2 सीसीटीवी फुटेज मिला है और उसमें वो बच्चे जा रहे हैं और पीछे जेसीबी भी जा रहे हैं। सो उसके हिसाब से हमको एक टाइम फ्रेम मिला है। सो लोग ज़्यादातर बोल रहे थे 8 बजे एक्सीडेंट हुआ है या 8:10 हुआ है, बट एक्चुअली 8:40 से 8:56 के बीच में ही एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला है 8:55 को पीसीआर लॉग में, मतलब किसी ने 112 को कॉल किया